Hello students, myself Vikas Srivastava once again welcomes you in your YouTube channel English on Tip. स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि हमने पिछले अपने वीडियो में अपने लेक्चर में जो बात आपको बताई थी, जो आपको इंग्लिश के नाउन से हमने शुरुआत किया था, तो नाउन का जो टाइप्स और ये सब इत्यादि इत्यादि चीजों को हमने बताया था, उसी के ठीक आगे से आज हम शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरू करने के पहले हम आपको धन्यवाद देंगे। किस बात के लिए? क्योंकि आपने हमारे पिछले वीडियो के प्रति इतना इंटरेस्ट शो किया है। आपने इन 3 दिनों के भीतर 13 तारीख को हमने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था और उसमें आपने लगभग 160 के ऊपर आपने सब्सक्राइब किया है और 750 के आसपास आपने व्यू किया है। हमें उम्मीद है कि हमें और आगे इंकरेजमेंट मिलेगा, हमें और प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे इस लेक्चर से आप और लाभान्वित हो सकेंगे। यू मे बी बेनिफिटेड। तो हम आप सबको एक बार वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने आपको जो बताया था, थोड़ा सा हम बैक जाकर के आपको वहां जोड़ेंगे। पिछली बार हमने आपको नाउन के टाइप्स के बारे में बताया था और हमने बताया था कि नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। पिछली बार जब मैंने यहां लिखा था तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि कमेंट में भी आया है हमने कि विजिबिलिटी को थोड़ा सा हमें क्लियर करना चाहिए। व्हाट्सएप करके भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा जो आप लिख रहे हैं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो दैट जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छे से व्यू हो सके। अब हर बार कोई वीडियो को बड़ा करके तो देखेगा नहीं, तो इसलिए हम इस बार प्रयास करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी लिखें उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो एक हमने आपको बताया था काउंटेबल और दूसरी तरफ बताया था अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमने बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉमन और दूसरा होता है कलेक्टिव। दूसरी तरफ अनकाउंटेबल के 3 पार्ट आपको बताए थे। एक है P फॉर प्रॉपर, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट और तीसरा है मटेरियल। ये हमने आपको बताया था और उसकी एक लिस्ट भी आपको समझाई थी। आज के इस लेक्चर में हम आपको फोकस करेंगे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। बच्चों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमसे कुछ छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, हो सकता है उन्हें सिंगुलर का मतलब ही ना आता हो सकता है प्लूरल का मतलब ना आता हो। हिंदी मीडियम से जुड़े बच्चे होंगे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होंगे, उनको क्योंकि हिंदी में चलन संज्ञा ये सब चलता है, एक वचन बहुवचन चलता है, इसलिए उनका कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है कि सिंगुलर को ना पकड़े। हालांकि ये बहुत कॉमन चीज है। तो सिंगुलर का मतलब है एक वचन, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। तो हम आपको बताएंगे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। कुछ इसके छोटे से नियम हैं, उन्हीं नियमों की चर्चा अब हम करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं। जब लेक्चर शुरू हो तो हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेकर के बैठें और जो चीजें आपको अच्छी लगे, आपको लगता है कि ये चीज हमें नहीं आ रही है, यू मस्ट नोट इट डाउन एंड देन यू कैन इनहैंस योर नॉलेज, देन यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज इन ऑल वे पॉसिबल। और उसके बाद जब थोड़ा सा हम हिंट करेंगे, थोड़ा आप प्रयास करेंगे, तो नो डाउट बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये बढ़ता चला जाएगा। अब आपके सामने हमने एक बोला बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आपको नोट डाउन करना चाहिए। जो बड़े लोग बैठे होंगे उनको ये नोट करना चाहिए कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना, मतलब मल्टीप्लाइंग वे में वो बढ़ते रहने को दिन दूना रात चौगुना, इसकी इंग्लिश होती है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यहां लिख दे रहे हैं।
ये दिन दूना रात चौगुना, आप याद कर लीजिए। आज हमने बोला, अब आप कल से आप बोलिएगा। चलिए, तो नाउन को एक वचन से, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट रूल, वो है कि ईएस जोड़ना। कैसे हम ईएस जोड़ेंगे? दूसरा है कब हम एस जोड़ेंगे। तीसरा है कब हम आईईएस जोड़ेंगे। चौथा है कब हम वीईएस जोड़ेंगे। यही नियम चलते हैं। कुछ नाउन में ईएस जुड़ता है, उसका प्लूरल बनता है। कुछ में एस जुड़ करके उसका प्लूरल बनता है। कुछ में आईईएस लग करके प्लूरल बनता है, तो कुछ में वीईएस लग करके प्लूरल बनता है। ध्यान दीजिएगा, ईएस कहां लगता है, तो आपको ये याद करना होगा, थोड़ा सा रटना होगा। वो है जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में ओ, यहां लिख दे रहा हूं, ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस, जिस नाउन के अंत में, ध्यान रखिएगा, नाउन के अंत में, लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस आए, उसमें ईएस जोड़ते हैं। बीच में हम इसका कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखते जाते हैं। आप लिख लें, जैसे बी ओ एक्स, बॉक्स, लास्ट में क्या आया भाई, एक्स, तो इसमें आप ईएस जोड़ करके बना देंगे बी ओ एक्स ई एस, ये इसका प्लूरल होगा। अभी हम इसको यहां से नीचे से एक बार रब कर रहे हैं और ये वाला बताने के बाद फिर लिख देंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हमने कहा टॉर्च, TORCH, अब आप देखिए लास्ट में क्या आया है, CH, CH यहां है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ES, TORCHES, ये इसका हो जाएगा प्लूरल। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इसी तरीके से आगे आप देखें, जैसे बुश, झाड़ी, इसमें भी ES जुड़ेगा क्योंकि यहां SH आ रहा है, यहां देखिए SH है, बुशेस। इस तरीके से आप इस चीज को रट लीजिए कि जिस नाउन के अंत में OXCH SH या SS आए, उसमें ES जोड़ करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। अगर आपने नोट कर लिया, हम अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपके समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। हम उसका देखेंगे कि उसका हम क्या सलूशन आपको दे पाते हैं। उसका इंप्रूवमेंट अगले वीडियो में हम उसको सुधारेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो संकोच करते हैं, यारे सर तो पढ़ा रहे थे तो उनको हम अच्छा ही लिखें। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी आपको लग रही है तो बेझिझक मुझसे शेयर करिए, यहां तक कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो हमसे सीधे बात कर सकते, व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हैं कमेंट के साथ साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9369119355, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर से बोल दे रहा हूं, 9369119355, इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे अपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दूसरे नियम पर आते हैं। कहां पर हम आईईएस जोड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। हम आईईएस, जैसे आपने देखा होगा फ्लाई,
मक्खी। तो आपको ध्यान देना है कि जिस नाउन का अंतिम लेटर माने ये वाई हो, जिस नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, यह हम नया शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने आपको जब अल्फाबेट बताया था तो बताया था कि अल्फाबेट जो है दैट इज लाइक अ बॉक्स एंड दैट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। उसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स रहते हैं अल्फाबेट में, और उन्हीं ग्रुप ऑफ लेटर्स में 26 में से 5 हमने बताया था ए ई आई ओ यू ये वावेल होते हैं, और जो रेस्ट बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो एल ए ई आई ओ यू का जो पार्ट उसमें से नहीं है, इसलिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अंतिम लेटर वाई हो और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी स्थिति में हम वाई को आई ई एस से रिप्लेस कर देते हैं। यानी वाई को हम हटाएंगे और आई ई एस रखेंगे। ठीक है, यहां पर हमने बताया, हालांकि फ्लाई का एक अर्थ उड़ाना उड़ना यह भी होता है, तो जब हम वर्ब बताएंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो नियम नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने में के होते हैं वही नियम वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हम आपको जब वर्ब का भी चैप्टर बताएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है, लास्ट लेटर वाई, उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई को रिप्लेस कर देंगे आई ई एस से। ये नियम यहां पर चलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि किस स्थान पर हम वी एस लगाने का नियम। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए उसे हम प्लूरल बनाते समय हटा देते हैं और वहां पर वी ई एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी ए एल एफ, इसमें जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका जो एफ है उसे हम हटाएंगे और सी ए एल बस एफ के स्थान पर वी ई एस लिख देंगे, बन गया प्लूरल। इसके जस्ट बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, के एन आई एफ ई, अब यहां लास्ट में एफ ई आ गया, इसको हम हटाएंगे और यहां प्लूरल बनाते समय लिखेंगे के एन आई वी ई एस। ठीक इसी प्रकार से डब्ल्यू आई एफ ई, यहां भी एफ ई आ गया, इसको हम हटाएंगे और यहां लिखेंगे डब्ल्यू, सॉरी ये थोड़ा सा लकीर ऐसे हो गया है, फिर से लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू आई वी ई एस। तो ये नियम हुआ वी ई एस लगाने का। अब आगे चलते हैं। तो आपने ये आपको बताना चाहेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ रूल, पहले रूल का जो एक्सेप्शन था, पहले रूल का एक्सेप्शन पहले क्या होता है इसको आपको बताना चाहेंगे। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर कोई नियम बना है तो उस नियम का को फॉलो न करने वाला एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर होता है, घर में कोई सब्जी इत्यादि बनती है, कोई रोज बना तो पता चला एक दो ऐसे होते हैं मेंबर जिनको रोज कोई ना कोई नखड़ा लगा रहेगा, वो कहेंगे कि हम ये सब्जी नहीं बनाएंगे, ये क्या बना दी हो, हमको पसंद नहीं है, तो उनके लिए फिर अलग से सब्जी बना करती है। घर में 10 सदस्य हैं, 9 ने खाया, जो बना था वही खा लिया, एक के लिए, सिर्फ एक के लिए अलग से जो है फिर बनाना पड़ा, तो क्या करेंगे? परिवार का सदस्य है, उसे निकाल के तो फेंकेंगे नहीं, उसकी बात को हमें मानना पड़ेगा। तो ही इज एन एक्सेप्शन, वो रूल को, जो सेट रूल्स हैं जिसको सब लोग मान रहे हैं उसको नहीं मान रहा है, वो अलग से अपना एक
नियम निकाल देता है। उसी प्रकार से एक्सेप्शन हमने जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक्सेप्शन दैट इज अपवाद, और इंग्लिश में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अपवाद हमेशा मिलेंगे। भाषा कोई भी हो, कोई भी भाषा हो, पूरे विश्व की सारी भाषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज आपको कहना चाहेंगे कि भाषा पहले आई है और व्याकरण बाद में आया है। भाषा आया जब हमें अपने आइडियाज, अपने विचार को एक से दूसरे तक जो पहुंचाने के जो भी माध्यम रहे वो भाषा के पार्ट थे। कुछ भी रहे हो, इशारा भी एक भाषा हो सकता है। तो दुनिया में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा का मूल उद्देश्य होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान। लेकिन जो ग्रामर आया, जो व्याकरण का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो सिर्फ भाषा सुनने में खराब न लगे, थोड़ा सा अटपटा न लगे, जो उसकी कमियां थी वो उसको दूर करने के इरादे से व्याकरण को लाया गया है। तो आप देखेंगे आपको तमाम अपवाद भी मिला करेंगे, ऐसे अपवाद जो नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि व्याकरण बाद में आया है और भाषा पहले से चल रही थी। तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी एक चीज आपको बता दें, पिछले भी लेक्चर में हमने हिंदी की चर्चा की थी। हिंदी क्या है कि एक हमारी जो भाषा है वो कोई सरल भाषा नहीं है। हम इंग्लिश को सीख लेते हैं, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं उनको हिंदी सीखने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम मात्राएं हैं, फिर किस स्थान पर पिच वेरिएशन, कहाँ पर उतार है, कहाँ चढ़ाव है, ये चीजें, हमारी भाषा कठिन है। पहले संस्कृत से अडॉप्ट की गई हिंदी, तो फिर हिंदी फिर भी सरल है संस्कृत से, लेकिन वो अंग्रेजी की तुलना में काफी कठिन है और उसको हम हिंदुस्तानी ही जो है वो सीख सकते हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन इंग्लिश अपने सरलता के कारण ही समूचे विश्व में जानी जाती है और भाषा के यानी एक जो संचार का सबसे बेस्ट मीडियम इस समय हुई है अपनी सरलता के कारण। बहुत सरल है, लेकिन हम लोग फियर के कारण, अपने डर के कारण उसको ये सोचते हैं कि अरे अंग्रेजी भाषा, इसका एक फोबिया, इसका डर हमारे मन में है। तो प्लीज रिमूव दिस फियर, रिमूव दिस फोबिया, ठीक है। एंड और हमारे इस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपकी सारा ये फोबिया, डर दूर हो जाएगा। फिलहाल हम आप आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहां पर ये एक्सेप्शन, अपवाद हमने इसलिए बताया कि नियम का पालन वो नहीं करेंगे। तो यहां पर जो हमने आपको बताया कि नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने में जो हमने बताया, तो बॉक्स बताया था, बॉक्सेस बताया था। इसी तरीके से ऑक्स, चाइल्ड, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो हमने अभी तक आपको बताया, लेकिन यही हम चर्चा जरूर कर देंगे। इसमें ईएन लग करके इसका, जैसे यहां पर ईएन लग करके एक्स होने के बावजूद OXEN इसका प्लूरल होगा। इसको आपको याद करना है, इसका कोई नियम नहीं चलेगा। और चाइल्ड का हो जाएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, CHILDREN। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी हम आपको बताना चाहेंगे। ऐसा था कि पहले ईएन लगा करके ही बहुवचन बना करते थे, बहुत पहले। बाद में धीरे धीरे एस, ईएस, आईईएस ये सब लगा करके प्लूरल बनने लगे और इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया, इसको डोमिनेंट हो गया ये। लेकिन फिर भी उसमें ये ऑक्स और ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बचे रह गए। इनको आज भी हम इसी तरीके से स्वीकार करते हैं। इन द सेम वे वी एक्सेप्ट दीज टू, ईएन लगा करके, यहां पर ईएन लगाते हैं, REN लगा करके इसका प्लूरल हम बनाते हैं। पहले EYE बहुत दिन तक EYE को भी इसमें EYEN हुआ करता था इसका प्लूरल, लेकिन बाद में इसको भी ये डोमिनेंट हो गया, एस जो है इसमें भी लग गया, डोमिनेंट हो गया एस, आइज स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ये दो अभी भी चलन में है, इनको याद ही करना पड़ेगा। तो जो याद करना है, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। इसको हम मिटा रहे हैं। इसी के साथ
हम आपको अब एक चीज बताना चाहेंगे कि कुछ नाउन, जो नाउन आपने मटेरियल में पढ़ा है या फिर जो आपने अनकाउंटेबल में पढ़ा है, ये जो भी आपने इसके पहले पढ़ा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में ऐसे हुआ करते हैं जो देखने में हमेशा सिंगुलर की तरह लगते हैं, उनका बिहेवियर भी हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं लेकिन उनका बिहेवियर हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर भी सिंगुलर होता है। हो सकता है बताने में कुछ इधर उधर हुआ हो, मैं लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे आप देखें, वर्क अनकाउंटेबल है, एडवाइस, फर्नीचर, वर्क, एडवाइस, फर्नीचर, और देखिए फिजिक्स, सुना होगा आपने। फिजिक्स के बाद इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस टाइप से ये हो गए। फिर आपने देखा होगा डियर, स्वाइन। ये मैं लिख करके खाली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ये जो श्रेणी है वो देखने में भी सिंगुलर और इनका व्यवहार भी सिंगुलर। देखने में प्लूरल, इनका व्यवहार भी प्लूरल, और देखने में प्लूरल लेकिन व्यवहार सिंगुलर। और ये जो होते हैं डियर, इसमें एक ग्रुप शामिल होता है, इसको हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहां हम करना तो चाह रहे हैं, जैसे इसको हम खाली आपको इसलिए यहां पर बताना चाह रहे हैं कि इनका हम प्लूरल अगर बनाने की स्थिति हमारी बन गई इसकी, तो हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक काम है, कई काम आ गए, एक सलाह हुआ, कई सलाह आ गए। फर्नीचर में आप जानते हैं कि घर में सोफा है, टेबल है, चौकी है, सभी फर्नीचर के पार्ट हैं। तो इनको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? तो इनमें हम पीसेस ऑफ, ध्यान देने की बात है, पीसेस ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ का प्रयोग करके इनका प्लूरल बनाएंगे। जैसे वर्क एक काम है, कोई काम है, उसको हम बताना कि नहीं कई काम है, तो हम कहेंगे पीसेस ऑफ वर्क, तो उसका प्लूरल बनेगा पीसेस ऑफ वर्क। एक एडवाइस के स्थान पर कई सलाह हैं, कई एडवाइस हैं, तो हम कहेंगे पीसेस ऑफ एडवाइस। इसी तरीके से जैसे फर्नीचर है, कई फर्नीचर को हम शो करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इस पर भी कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। हम अभी हमने इतना बता दिया थोड़ा सा कि इस तरह के अगर अनकाउंटेबल नाउन आपके सामने आते हैं और उनको आपको प्लूरल की तरह शो करना है, तो हाउ विल यू शो। और ये प्राइमरी स्टेज पर हमने आपको बताया है, इतना आप देख लीजिए। क्योंकि हमारा बेसिक अब चल रहा है जो कि हम आपको लेकर के चले और सेंटेंसेस से जोड़ दें कि हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, ताकि आप अच्छी इंग्लिश लिख पाएं और बोल पाएं। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, उनके लिए अभी हम एक स्पेशल वीडियो अपना देंगे जिसमें हम इन सब चीजों को और बाइफरकेट करके और डिटेल इलिबरेट करेंगे और डिटेल में बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे, और एक एक चीजों का कॉमन एरर कहां, कैसे कॉमन एरर पूछा जाएगा, कैसे एग्जाम में आएगा, कैसे वो उसको पकड़ेंगे, ये सारी चीजों को हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। जल्द ही ये वीडियो हम आपको रिलीज करेंगे। इसको भी हम इरेज करते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया कि नाउन किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अब मेरे ख्याल से हम लोग वर्ब की तरफ चलेंगे
और वर्ब का थोड़ा सा हम शुरुआती आपको इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। क्यों भाई, नाउन के बाद तो प्रोनाउन आता है। फिर हमने आपको वर्ब क्यों बताया? क्योंकि हमको नाउन और वर्ब दोनों को कोरिलेट करना है। नाउन और वर्ब, नाउन वर्ब एग्रीमेंट को बताना है। किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगना चाहिए, इसे आप तभी जान पाएंगे जब दोनों को साथ साथ देख लेंगे। तो हम अभी आज केवल हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करके नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे, आप देख लें। वर्ब पहले होता क्या है? कोई भी नाउन, चाहे वो हिले चाहे न हिले, चाहे कुछ करे या न करे, स्थिर अवस्था में है तब भी नाउन का मतलब है। हम बात करें, प्लेस को छोड़ देंगे। नाउन में जो तीन चीजें आती हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, तो हम वर्ब के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो प्लेस को हमने छोड़ दिया। हम केवल पर्सन और थिंग की चर्चा करेंगे। पर्सन और थिंग, तो कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, कोई भी चीज, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो और चाहे मूवमेंट की स्थिति में हो, अगर वो है तो वो काम करने के लिए बाध्य है, दैट इज बाउंड टू डू समथिंग। ठीक है, यानी अगर कोई है यहां धरती पर तो ऐसा नहीं कह सकता हम कुछ करते ही नहीं, कुछ न कुछ करता है। हम ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब शांत बैठे हैं, शांत खड़े हैं, आंख बंद कर लिए तो आंख बंद किए हैं, कुछ लिख रहे हैं, हाथ स्थिर हैं। इसी तरीके से पानी है, अगर बह रहा है तो हम कहें पानी बह रहा है, पानी स्थिर है तो कहेंगे पानी स्थिर है, यानी कुछ न कुछ उसका है, कुछ न कुछ उसकी एक्टिविटी है जिसको हम कह सकते हैं। तो वर्ब, इसका मतलब पर्सन और थिंग, जिस चीज को करते हैं, व्हाट अ पर्सन डज इज कॉल्ड वर्ब। या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट अ थिंग डज, व्हाट एन एक्शन इज डन ऑन अ थिंग, डन ऑन अ पर्सन, जो भी चीजें हैं इसको हम कह सकते हैं कि वो वर्ब की, वर्ब यानी हमारा कुछ न कुछ करना। ना जो शब्द आया है लास्ट में वो वर्ब को बताता है। हंसना, सोना, लिखना, जागना, दौड़ना, जो भी ये ना लगा हुआ है लास्ट में, तो ये वर्ब की श्रेणी में आएगा। अब यहां पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो वर्ब होता है, जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन मेन वर्ब and the second one auxiliary verb। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में दो पार्ट होते हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है मॉडल। इसी मेन वर्ब में ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को मिला करके आपके V1, V2, V3, V1 में ING, ये सब जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसको V1 का मतलब है प्रेजेंट, ये V2 पास्ट और V3 पास्ट पार्टिसिपल, ये ING फॉर्म, ये इन्हीं दोनों से मिलकर के बनते हैं। और प्राइमरी में आपने ये एक होता है बी का फॉर्म, एक होता है इज आर एम का फॉर्म, ये बी में ही हम ले लेंगे इज आर एम, इसको हम हैज करते हैं, हैज या हैव लिख लीजिए, सरल होगा, हैव और ये डू का। तो बी में आपका क्या आ जाएगा, इज, आर, एम, वाज,
वेयर, ठीक है, बी, बीइंग, बीन, ये सब इसमें आएंगे। हैव में क्या आएगा, हैज, हैव, हैड। अब देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, जगह की कमी के कारण। फिर डू में डू, डज, डिड, ठीक है, ये सारे प्राइमरी में आ जाएंगे। मॉडल में 13 होते हैं, जिसमें विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आगे आता है आपका ये यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, सारे 13 मिलाकर के होते हैं। तो ये हम आपको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे ख्याल से जितनी चीजें बताई गई हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये चाहेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें, और जिस तरीके से आपने पिछले लेक्चर का आपने रिस्पांस दिया है उससे बढ़ चढ़ करके इस वीडियो को आप दीजिए और अपने कमेंट्स जरूर डालिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।